नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और अब मैं गुरुदेव हाँ लिए चलता हूँ अपने सदस्यों को शंका समाधान की ओर। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ यहाँ उपस्थित दसम प्रतिमाधारी बाल ब्रह्मचारिणी बहन सविता दीदी को, और उसके बाद तैयार रहेंगी बाल ब्रह्मचारिणी बहन माया दीदी सप्तम प्रतिमाधारी। मुनिश्री, एक जिज्ञासा है। अपराध शब्द सुनाए, लेकिन परापराध, प्रज्ञापराध और आत्मापराध। परापराध तो ठीक है कि हम दूसरों के ऊपर कोई किसी प्रकार का मन वचन काय से कुछ करते तो परापराध है, लेकिन प्रज्ञापराध और आत्मापराध, क्या ईर्ष्या, द्वेष आदि ये प्रज्ञापराध या आत्मापराध की कोटि में आएंगे, या फिर जो लोग मुंह में राम और बगल में छुरी जैसे रहते हैं, क्या वो ऐसे प्रज्ञापराध की कोटि में आएंगे कि आत्मापराध की कोटि में? जिज्ञासा है। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। पर अपराध, आत्म अपराध और प्रज्ञा अपराध, पर के प्रति हमारे द्वारा किए जाने वाले जितने भी दुष्कृत्य हैं वे पर अपराध की श्रेणी में आते हैं, और स्व के प्रति किए जाने वाले सभी दुष्कृत्य आत्म अपराध की श्रेणी में आएंगे। स्व के प्रति अर्थात अपने जीवन में बुराइयों को भरना, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, मात्सर्य, क्षोभ, क्रोध, लोभ, मोह, काम की वृत्तियां बढ़ाना और इनका शिकार बनना एक प्रकार की आत्महत्या है, जिससे आत्मा का हनन हो। वो सब आत्मा अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन प्रज्ञा अपराध इन सब से बिल्कुल अलग है। अपने ज्ञान को गलत दिशा में लगाकर उसका दुरुपयोग करना, निज पर के हित की जगह निज पर के अहित में नियोजित करना, ये प्रज्ञा अपराध की श्रेणी में आता है, ऐसा समझना चाहिए। करुणा वात्सल्य जिनके रग रग में समाई हुई है, ऐसे मुनिश्री जी के चरणों में बारंबार बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री जी, मकान और मन दोनों की एक राशि है, लेकिन मकान को तो हम लोग सफाई कर लेते हैं, लेकिन मन की किस प्रकार सफाई करें, आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। मकान और मन दोनों की राशि एक है। मकान की सफाई कर लेते, मन की सफाई कैसे करें? मैं कहता हूँ जैसे मकान की सफाई करते हैं वैसे ही मन की सफाई करें। मकान की सफाई करने के लिए क्या करते हैं? बुहारी लगाते हैं। तो मकान में बुहारी लगाने से मकान की सफाई हो जाती है, मन में बुहारी लगाओ मन की सफाई हो जाए। तो कैसे लगाएं? मन में बुहारी लगाओ, ये प्रतिक्रमण, अपनी निंदा, अपनी आलोचना, अपने दोषों के प्रति पश्चाताप का भाव, उन्हें दूर करने का मनोभाव, मन की सारी बुरी स्मृतियों को त्यागने का भाव, ये सब मन की बुहारी है। हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं, प्रतिक्रमण का मतलब ही है अपने मन में बुहारी लगाना, और जब तक हम मन में बुहारी नहीं लगाएंगे अपने जीवन को सुखी और सफल नहीं बना पाएंगे। इसलिए मन के कूड़ा करकट को दूर करने के लिए हमें नित्य बुहारी लगाना चाहिए, ताकि रंच मात्र भी किसी प्रकार का कचरा मन में ना हो। नमोस्तु। हाँ। पूज्य गुरुदेव, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग, और उसके बाद तैयार रहेंगे कुनायतन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सह कोषाध्यक्ष श्री देवेंद्र कुमार जी मेरा गया बिहार। गुरुदेव के चरणों में सत्सत बंदन, सत्सत नमन। गुरुदेव, लोग 3 प्रकार से नमोकार मंत्र का जाप करते हैं। एक तो धीमे उच्चारण में नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, दूसरा मन में करते हैं, और तीसरा श्वास के द्वारा करते हैं। एक श्वास अंदर लेते हैं, नमोकार का जाप करते हैं, छोड़ते हैं, नमोकार का जाप करते हैं। सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी? देखिए, एक है पाठ, एक है जाप, और एक है मानस। जब हम दीर्घ उच्चारण पूर्वक बोलते हैं तो पाठ कहलाता है। जब बिना उच्चारण के हम अंतर्जल के साथ बोलते हैं तो वो जाप कहलाता है। यहाँ जिह्वा चल रही है पर उच्चारण नहीं, पर जिह्वा के स्पंदन के बिना मन से केवल जाप कर रहे हैं। श्वास के लेने में नमो रिहंतानम, छोड़ने में नमो सिद्धानम, लेने में नमो आयर्यानम, छोड़ने में वो नमो वज्रायनम,
फिर लेने में नमो लोए और छोड़ने में सब साहुनम। ये कहलाता है मानस। इसके आगे ये तीनों जाप की श्रेणियां हैं। चौथा स्तर है ध्यान, जिसमें जपा नहीं जाता, ध्याया जाता है। उत्तरोत्तर जिसमें एकाग्रता अधिक है, तन्मयता अधिक है, उसका प्रभाव अधिक है। पाठ की तुलना में जाप, अगर आप एकाग्र हो जाए तो, और जाप में से भी अधिक मानस, और मानस से भी ऊंचा ध्यान। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्री देवेंद्र कुमार जी अजमेरा, गुणायतन ट्रस्टी को सह कोषाध्यक्ष गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। यह प्रश्न बीना काला ने पूछा है महाराज जी गया से। सौधर्म इंद्र एक भवतारी है, तो पहले स्वर्ग में रखा गया है, और लोकांतिक देव भी एक भवतारी है, उनको 5वें स्वर्ग में रखा गया है। ऐसा इसलिए देखिए, सौधर्म इसलिए उसको पहले में रखा, लोकांतिक है, वो 5वें में है। फिर तो आप कहोगे सर्वासिद्धि वाले भी एक भाव अवतारी, उनको सबसे ऊपर क्यों रखा? जिसके योग्य जो परिणाम होते हैं वही होते हैं। लोकांतिक देव भले 5वें स्वर्ग में हैं, पर 5वें स्वर्ग में रहने वाले सभी देव लोकांतिक नहीं है, समझ गए? वो तो सीमित संख्या वाले। इसलिए जहाँ जिसकी जो व्यवस्था उसको उसी अनुरूप समझना चाहिए। नमोस्तु महाराज। श्री अभिनव जैन, गुणायतन शिखर जी। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अपने जीवन में गुरु किनको बनाएं और कैसे बनाएं? नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, गुरु का जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु हमारे खेवनहार है, और उनके माध्यम से हम अपने जीवन को पार लगाने में समर्थ होते हैं। इसलिए गुरु का अवलंबन तो बहुत आवश्यक है, पर किसे गुरु बनाए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जिसके अंदर गुरुत्व का गौरव प्रकट हो गया, उसे गुरु बना लो। जो तुम्हें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने में सक्षम दिखे, उसे तुम गुरु बना लो। जिस जंजाल में तुम फंसे हो, अगर उसी में वो फंसा दिख जाए तो तुम उससे गुरु बनाकर कोई लाभ नहीं पा पाओगे। गुरु को मार्गदर्शक के रूप में चुनना है तो तुम्हें देखना चाहिए कि जिस चीज की तलाश में हम गुरु की शरण में जा रहे हो, वहाँ है भी कि नहीं। यदि है तो नत हो जाओ, समर्पित हो जाओ, और यदि नहीं है तो तटस्थ हो जाओ। कम से कम एक गुरु के भीतर इतना तो होना चाहिए कि विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। जो विषय और उसकी आसक्ति से रहित हो, आरंभ और परिग्रह से रहित हो, ज्ञान ध्यान और तप में जो लीन हो, वह सच्चा गुरु कहलाने का अधिकारी है। ऐसे ही गुरु का चयन करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव, अब मैं ऑनलाइन जिज्ञासाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रथम जिज्ञासा नेपाल बॉर्डर रक्सौल बिहार से काजल जैन कह रही हैं, महाराज जी आपने कहा था कि हर आत्मा में परमात्मा है, तो इसका मतलब है अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो हमें खुद के भीतर उतरना होगा। लेकिन महाराज जी हम खुद के भीतर उतरे कैसे, और ऐसा क्या करें कि अपने अंदर के परमात्मा को प्राप्त कर सकें? बहुत अच्छा सवाल है। हम हर आत्मा में परमात्मा है, और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है खुद के भीतर उतरने की। आपने पूछा खुद के भीतर उतरने के लिए क्या करें? बस बाहर की यात्रा को विराम दे दो। जब तक हमारी यात्रा बाहर की ओर होगी, हम खुद से दूर होंगे। जब हमारी बाहर की यात्रा पर पूर्ण विराम लगेगा, अंतर यात्रा होगी, और वह अंतर यात्रा हमें आत्म साक्षात्कार करने में निमित्त बनाएगी। जब तक हमारी इंद्रियों की बहिर्मुखी प्रवृत्तियां हैं, हमारा मन बहिर्मुख है, हमारा चित्त विखंडित रहता है, बटा रहता है, उस समस्त प्रवृत्ति को बाहर से भीतर की ओर मोड़ना जो आध्यात्मिक सोच के बल पर संभव है। इसलिए उस आत्मा की गहराई में उतरना है तो सबसे पहले आत्मा की भावना भाव, नित्य प्रति आत्मा की भावना भाते भाते एक स्थिति ऐसी आ सकती है जब हम उस आत्मा का अनुभव करने में भी समर्थ हो जाएं, और जब वो क्षण आए तब हमारे सारे विकल्प अपने आप दूर हो जाएंगे। तो बाहरी विकल्प जब तक जीवित हैं तब तक आत्मा में उतरना संभव नहीं है। देखो, जैसे एक पानी है, शांत पानी में हम अपनी साफ छवि को बड़े आसानी से देख सकते हैं, लेकिन पानी यदि तरंगायित है तो उसमें हमारी छवि नहीं उभर सकती। इसी तरह जब तक हमारे मन में संकल्प विकल्पों के तरंग उत्पन्न होते रहेंगे,
हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। आत्मा का साक्षात्कार वे ही कर पाते हैं जिनका मन राग द्वेष की तरंग से पूरी तरह मुक्त है। तो उसे दूर करें अंतर्मुक्ता के माध्यम से। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से रिया जैन कह रही हैं, महाराज श्री पीने का पानी शुद्ध हो इसके लिए हम फिल्टर का यूज करते हैं, पर इंसान आज अपने कलेक्टर पर इतने फिल्टर्स लगा के रखता है कि किसी की वास्तविकता का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम कैसे शुद्ध और सरल लोगों की पहचान करेंगे? ये बड़ा टेढ़ा काम। शुद्ध और सरल को पहचानना बड़ा टेढ़ा काम है, क्योंकि व्यक्ति के बाहरी वृत्ति से उसके अंतर का अभिप्राय क्या है पता लगाया जाना संभव नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो सरल दिखते हैं, सरल होते नहीं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऊपर से कुटिल भी दिखते हैं लेकिन अंदर से वे सरल होते हैं। तो किसी की सरलता हम एक बारगी में नहीं पहचान सकते। हाँ, उसके निकट आकर उसके व्यवहार और प्रवृत्तियों पर नज़र रखते हुए हम थोड़े दिनों में यह अनुभव पा सकते हैं, जिसके बल पर यह एहसास हो सकता है कि आदमी सरल चित्त है, वो निर्द्वंद रहेगा। कुटिलता कहीं ना कहीं खुल जाती है, ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं, वो वास्तविकता कहीं ना कहीं प्रकट कर ही देती। तो थोड़ा तसल्ली रखें, जल्दी में किसी पर भरोसा न करें, विश्वास न करें, और धीरे धीरे अपना कार्य आगे बढ़ाएं। पूज्य गुरुदेव, रूठियाई जिला गुणा मध्य प्रदेश से रूठियाई, हाँ, श्रीमती गुणमाला निर्मल कुमार जैन कह रहे हैं, महाराज श्री मेरी जिज्ञासा यह है कि जब आपके द्वारा उच्चारित शांति धारा अथवा मंगल प्रवचन का प्रसारण टीवी पर होता है तो हम आवाज़ तेज करके छोड़ देते हैं। इसमें हमारा उद्देश्य यह होता है कि वर्गनाएं पूरे घर में फैल जाएं। परंतु महाराज जी एक स्वाध्याय प्रेमी हैं, उनका कहना है कि इसमें अनर्थ दंड होता है। तो महाराज जी हम क्या करें, कृपया समाधान। देखो, इसमें अनर्थ दंड कब है? जब आप प्रयोजनहीन होकर के करें। ऐसे लोगों को गीत गजल सुनने में अनर्थ दंड नहीं दिखता है, ये तो भगवान की वाणी को सुनाना है। ऐसे लोगों की बातों को बिल्कुल ध्यान न दें। आप बस इतना जरूर रखें कि आपकी आवाज़ से यदि किसी और को व्यवधान होता हो, उससे तकलीफ होती हो, तो आप अपनी आवाज़ मद्दी कर दें। लेकिन इस तरह की आवाज़ अगर गूंजती है तो लाभकारी है। पूज्य गुरुदेव, कोतमा मध्य प्रदेश से दीपेश जैन कह रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी और बुद्ध जिनका जीवन राजाओं की तरह बीता और अचानक से उनका जीवन सन्यासी की तरह पहाड़, नदी और जंगलों में बीता, तो प्रकृति में जीवन में छुपी ऐसी कौन सी घटना है जो व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना देती है? देखिए, प्रकृति में ही वो ताकत है जो व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना सकती। जो भी वस्तु प्रकृति से जुड़े उसकी गुणवत्ता तब तक कायम रहती है। प्रकृति से संबंध टूटते ही उसका स्वरूप विकृत हो जाता है। हम सब के जीवन में जितनी भी विकृतियां हैं वो प्रकृति से विमुख होने के परिणाम से। जैसे ही हम अपना प्रकृति से नाता जोड़ते हैं, हमारे सारे दोष और दुर्बलताएं दूर होने लगती हैं। और जब मनुष्य के भीतर की दोष और दुर्बलताएं दूर होती हैं, वह अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर लेता है, और वही उसके साधारण छवि को असाधारण स्वरूप प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। आप देखिए, एक पौधा, गुलाब का पौधा, जब तक अपने जड़ से जुड़ा रहता है, बढ़ता रहता है, खिला रहता है, लेकिन उसके किसी डंठल को, किसी डाल को काट दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो अलग होते ही धीरे धीरे वो सूखने लगता है और सड़ भी जाता है। पर उसी गुलाब के पौधे को अगर समय पर ठीक से बो दिया जाए, उस डंठल या डाल को बो दिया जाए कलम बनाकर, तो धरती से संपर्क में आते ही वो फिर से अनेक अनेक फूलों के साथ खिल उठता है। तो जो उदाहरण गुलाब का है वही हमारे जीवन का है। जब जब हमने प्रकृति से विमुखता रखी, हमारे जीवन में विकृतियाँ आई, और जैसे ही हम प्रकृति की ओर लौटे, हमारे जीवन का विकास शुरू हुआ। तो यथातथ अपने जीवन का वास्तविक विकास करना चाहते हैं तो प्रकृति से जुड़े रहें। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से
श्री महेंद्र जैन पत्रकार कह रहे हैं। गुरुदेव, लोग कहते हैं प्रभु भक्ति से संक्लेश घटता है, विशुद्धि बढ़ती है और वात्सल्य बढ़ता है। महाराज जी, फिर प्रश्न उठता, आखिर सभी लोग अपने अपने तरीके और सुविधा से भगवान की भक्ति करते हैं, फिर भी संक्लेश घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है, विशुद्धि कम, अशुद्धि का वातावरण बना हुआ है, वात्सल्य बढ़ने के बजाय कटुता बढ़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आप लोग तो मोबाइल यूज करते हैं ना, तो मोबाइल की जब बैटरी डाउन हो जाती है तो आप लोग क्या करते हैं, उसको चार्ज करते हैं। चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको पावर पॉइंट में लगाना पड़ता है। और ये अनुभव है सबका कि पावर पॉइंट में लगा करके हमने स्विच ऑन कर दिया तो मोबाइल चार्ज होके रहेगा। चार्ज होता है ना। कई बार लोग ऐसा करते, लगा के छोड़ दिए और अपने दूसरे काम में लग गए, घंटा 2 घंटा बाद देखा मोबाइल चार्ज हो गई, काम हो गया। तो पावर पॉइंट में मोबाइल को लगाने से मोबाइल चार्ज होता है। ये हमारा, आपका, सबका अनुभव है कि नहीं? मेरा अनुभव नहीं, मतलब आप लोगों का अनुभव है ना। लेकिन कभी कभी आपने मोबाइल को चार्ज में लगा दिया, ये भी आपने देखा होगा कि घंटे 2 घंटे बाद आए, देखा अरे मोबाइल तो जहाँ के तहाँ है, पावर नहीं थी क्या? नहीं, पावर भी कट नहीं हुआ, पावर था। ये क्यों अभी तक चार्ज क्यों नहीं हुआ? कॉन्टैक्ट लूज था। ठीक तरीके से हमने पावर पॉइंट में पिन को लगाया नहीं, वो थोड़ा ढीला रह गया। तो कॉन्टैक्ट लूज होने के कारण, संपर्क ढीला होने के कारण वो चार्जर उसमें लग करके भी मोबाइल को चार्ज नहीं कर पाया। बस मैं ऐसा ही कहना चाहूँगा, संसार में 2 तरह के लोग हैं। एक वे लोग जो अपना कांटेक्ट परफेक्ट रखते हैं प्रभु परमात्मा के साथ, देव गुरु और धर्म की सेवा में उनकी बैटरी चार्ज होती है और जीवन में सकारात्मकता स्वाभाविक रूप से आती है। फिर प्रेम, वात्सल्य आदि जिन गुणों की चर्चा आपने की, वो उनमें अक्षरशः परिलक्षित होती है। दूसरे वे लोग जिनमें ये नहीं दिखता, इसका मतलब उनका कांटेक्ट लूज है। पावर की कोई कमी नहीं, पावर तो अपार है, संपर्क की कमी है। ठीक तरीके से धर्म ध्यान कीजिए तो आपको वो सारा लाभ प्राप्त हो सकेगा और आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, रीठी कटने से एक हमारी मयूरी जैन कह रही है, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि जिंदा जा नहीं सकता और मरा हुआ बता नहीं सकता, तो फिर स्वर्ग नरक की खोज किसने की? जिंदा जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता, तो स्वर्ग नरक की खोज किसने की? देखिए, दुनिया के किसी और हिस्से में स्वर्ग है या नरक है, इसकी बात मैं अभी आपसे नहीं करता। लेकिन मेरी आंखों से आप देखो तो मैं इस धरती पर भी आपको स्वर्ग दिखा सकता हूँ और नरक भी दिखा सकता हूँ। और इस धरती के स्वर्ग और नरक की झलक से आप अनुमान कर सकते हैं कि कहीं स्वर्ग है भी और नरक है भी। कैसे? इस धरती पे आपको ऐसे अनेक लोग मिल जाएंगे जो बड़े दीनहीन हैं, जिनके लिए न खाने की व्यवस्था है, न पहनने की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है। भूख के मारे जिनकी पीठ और पेट मिलकर एक हो गई, उसके बाद भी खाने पीने को कुछ नहीं। तन में गलित कुष्ठ है, हाथ पैर कटे हुए हैं, तन की में बैठी हुई मक्खी को भगाने में भी जो लाचार हैं। ऐसे व्यक्ति को देखकर आप क्या कहोगे? दुख की पराकाष्ठा है ना? समझ लो यही नरक है। पर ये जो दुख है, इसकी एक सीमा है, ये अंतिम नहीं है। इस दुख की एक सीमा है, ये अंतिम नहीं है। इससे आगे का भी तो दुख हो सकता है। तो समझ लेना, इस लोक में जो हम नरक भोगते हैं, इससे और बड़े दुख को हम जहां जाकर भोगते हैं वो नरक है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं,
प्रतिकूलता नहीं, परेशानी नहीं, सारे के सारे संयोग अनुकूल, हर पल मजे में। ऐसे व्यक्ति को देखो और समझ लो ये स्वर्ग है। लेकिन इस स्वर्ग की भी एक सीमा है, इस सुख की भी एक सीमा है, उससे आगे का भी कोई सुख हो सकता है ना। तो इस दृश्य लोक में घटने वाले दुख की जो सीमा है, उससे बाहर का दुख जहां हम भोगते उसका नाम नरक है, और इस लोक में भोगने वाले सुख की सीमा से ऊपर के सुख को जहां हम भोगते उसका नाम स्वर्ग है। यह अनुमान किया जा सकता है। गुरुदेव, दमोह मध्य प्रदेश से AK जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि कोई बात जो व्यापार से संबंधित हो या अन्य कोई विषय से जो हम अपने माता पिता या गुरु के सामने बताने के योग्य न हो और मन बात बताने को अधीर हो, तो मन को कैसे समझाएं? गुरुदेव कैसे बोलो जी। गुरुदेव प्रश्न है इनका है कि कोई बात जो व्यापार से संबंधित हो या अन्य कोई विषय से जो हम अपने माता पिता या गुरु के सामने बताने के योग्य न हो और मन बात बताने को अधीर हो, तो मन को कैसे समझाएं? गुरुदेव शंकर समझाएं। देखिए, मेरा तो मानना है अगर इस तरह की कोई गलती हुई हो तो माँ बाप को बता देने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए। उनसे क्या संकोच? जिन बातों को आप जानते हैं या आपके अतिरिक्त तो और कोई जानता है, यदि उन्हें माँ बाप को बता दिया जाए तो कोई बुराई नहीं, और गुरुजनों को भी अगर बता दिया तो कोई बुराई नहीं, बशर्ते ऐसा ना हो कि आपके बताने से माता पिता को गहरा सदमा पहुँचे और कोई दुर्घटना घट जाए, अथवा ऐसी कोई बात हो जो गुरु की मर्यादा के विरुद्ध हो। वो बात आप भले गुरु से न बताएं, लेकिन ऐसी बातों को हमें बताना चाहिए, अपने मन का बोझ हल्का करना चाहिए और उनके अनुभव का लाभ उठाते हुए अपना रास्ता प्रशस्त करना चाहिए। ऐसी दृष्टि जब तक अपने मन में नहीं जगाएंगे तब तक काम नहीं होगा। अब आपकी क्या स्थिति? व्यापार में होने वाली गलती बहुतों से होती है, वो गलती होगी, आप उसे बताइए, धीरे धीरे बताइए, एक झटके में मत बताइए। मान लीजिए किसी गलती से आपको भारी नुकसान हो गया, आप घर वाले को नहीं बताएंगे तो क्या होगा? घर से छिपा कर आप चलोगे, इसकी टोपी उसके सिर करते रहोगे और वो गलती आपको एक बड़े कर्ज के बोझ में दबा देगा। यदि आप ऐसी घड़ी में घर वालों से बोल करके उसका निराकरण करोगे तो जल्दी से आपका रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। तो ऐसा देखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, घुवारा मध्य प्रदेश से श्रीमती कविता जैन कह रही हैं, महाराज श्री किसी ने कहा कि परिपक्व व्यक्ति की 3 पहचान होती है, नम्रता, वाणी में मिठास, चेहरे पर आत्मविश्वास। ये तीनों चाहिए। ये कैसे प्राप्त की जा सकती है और ये किस अवस्था में प्राप्त होती है? क्या बाल अवस्था में अथवा युवा अवस्था में या प्रौढ़ावस्था में? नम्रता, वाणी में मिठास और मुख में, चेहरे में आत्मविश्वास। चेहरे पर कैसे पाई जा सकती सरलता पाने के ये 3 उपाय? देखिए, एक संदेश, एक प्रसंग से इसका उत्तर मैं देना चाहूँगा। श्री कृष्ण से एक बार गोपियाँ नाराज हो गई और गोपियों ने शिकायत भरे स्वर में कहा कि हम रात दिन आप पर न्योछावर हैं, फिर भी आप अपने प्रेम की वर्षा करने में कटौती कर देते। लेकिन इस बांसुरी के पीछे इतने क्यों पड़े हो? 24 घंटे अपने साथ लगाए रखते हो। बांसुरी के पीछे क्यों पड़े हो? 24 घंटे अपने से लगाए रखते हो। श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया, कोई गांठ नहीं है। दूसरी बात, ये बिना बुलाए बोलती नहीं है। और तीसरी बात, जब भी बोलती है मीठा बोलती है। मन में कोई गांठ मत रखो, अवांछित कार्य मत करो और वाणी में मधुरता रखो, व्यक्तित्व में अपने आप विकास हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से सेठ श्रीमती चंद्रप्रभा सुभाष जी जैन कह रहे हैं, गुरुदेव कोरोना एक बहुत अच्छी सीख देता है कि जैसे हम अपनी कसाई को क्वारंटीन कर लें तो पता नहीं कितने लोग वेंटिलेटर पर जाने से बच। क्या बात है। तो महाराज जी, कसाईयों का क्वारंटाइन करने का उपाय क्या है तथा इसकी अवधि क्या होनी चाहिए?
देखिए, कसाय को क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं है। आज कोरोना का थोड़ी क्वारंटीन किया जाता है, जो कोरोना से ग्रसित है उनको क्वारंटीन किया जाता है ना। तो आप अगर कसाय को क्वारंटीन करना चाहोगे तो कसाय तो अलग से है नहीं, कसायवान को क्वारंटीन करो। अर्थात हमारे मन में यदि कसाय उभर रही हो तो हम अपने आप को वहां से अलग करने का अभ्यास बना लें, और यदि हम स्वयं को वहां से अलग कर दिए, पृथकवास हो गया यानी क्वारंटीन हो गए, तो फिर कसाय भड़केगी नहीं, तो फिर किसी वेंटिलेटर में जाने की नौबत नहीं आएगी। पूज्य गुरुजी, वो इंदौर से रानी सेठी कह रही हैं, जब हम अपने कर्मों के आधार पर भी हमें फल मिलता है तो ईश्वर को धन्यवाद क्यों, एवं औरों को भी उनके कर्मानुसार फल मिलता है तो फिर हम उनकी मदद क्यों करें। देखिए, बात सही है कि हमें जो कुछ भी मिलता है अपने कर्मानुसार मिलता है, फिर भी हम परमात्मा को धन्यवाद देते हैं और औरों की मदद भी करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ये हमारे हृदय की कृतज्ञता और नम्रता का द्योतक है। यद्यपि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है वो हमारे कर्मों से ही घटता है, लेकिन फिर भी हमारी श्रद्धा हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लाती है। कोई मनुष्य श्रद्धा से अभिभूत होकर किसी उच्च आदर्श के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है तो उसके हृदय में उत्पन्न भाव विशुद्धि उसके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव घटित करती है, और यही सकारात्मक बदलाव उसके पुण्य के बंध और पाप के क्षय का निमित्त बन जाता है, जो जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन कर देता है। तो ऐसा परिवर्तन वो निमित्त बन रहे हैं और वो आपके लिए उपयोगी है। जैसे आप दर्पण देखते हो और दर्पण को देख करके अपना श्रृंगार करते हो, शरीर में लगे दाग, चेहरे में लगे दाग धब्बे को साफ करते हो। दर्पण हमारे लिए कुछ नहीं करता, लेकिन दर्पण से हम प्रेरणा पाकर अपने दाग धब्बे मिटा देते हैं। इसलिए हम दर्पण को आप दर्पण को बहुत सहेज कर रखते हैं, उसके प्रति आपका बड़ा ख्याल रहता है कहीं दर्पण टूट न जाए, ये हमारे लिए सही स्वरूप बताने वाला है। ऐसी ही परमात्मा एक दर्पण है जो हमें हमारे दाग धब्बे को दिखाकर हमारी वास्तविक छवि का बोध कराते हैं। उससे भाव विशुद्धि बढ़ती है, जीवन में परिवर्तन आता है। तो जिनके निमित्त से मेरे भावों में विशुद्धि बढ़ी, उनके प्रति कृतज्ञता और बहुमान प्रकट करने में क्या हानि। आज आप गुरुओं का प्रवचन सुनते हैं, गुरुओं के सानिध्य में ला करके प्रेरणा पाते हैं, पर यह बात सच है कि गुरु आपको प्रेरित नहीं कर सकते, गुरु आपको बदल नहीं सकते। आप तभी बदलते हैं जब आपके अंदर बदलने की योग्यता होती है, गुरु तो केवल निमित्त बनता है। एक अभिमानी व्यक्ति ये कह सकता है कि गुरु तो केवल निमित्त है, मैं गुरु को क्यों देखूं, लेकिन एक विनम्र व्यक्ति सदैव ये कहेगा कि मेरे अंदर जो बदलाव हुआ है वो गुरु के निमित्त से हुआ है, इसलिए गुरु की कृपा है, उसका हृदय पूरे जीवन गुरु के प्रति समर्पित रहेगा, वो कृतज्ञ बना रहेगा। तो परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति ये कृतज्ञता का समर्पण स्वाभाविक है और हर धर्मात्मा के हृदय में होना चाहिए। इसी प्रकार औरों की मदद, ये यथार्थ है कि हम किसी का भला नहीं कर सकते, हम किसी का बुरा नहीं कर सकते, लेकिन किसी के भले और बुरे में निमित्त बन सकते हैं। यदि हम किसी के भले में निमित्त बनते हैं तो हम अपना भला करते हैं, वो हमारे पुण्य का निमित्त बनता है, और हम किसी के बुरे में निमित्त बनते हैं तो उससे हमारा बुरा होता है। उसका हो ना हो वो उसकी बात, लेकिन हमारा बुरा तो होगा ही, क्योंकि वो पाप का कारण बनता है। तो हमारी अच्छी बुरी प्रवृत्ति का अच्छा बुरा परिणाम होता है। तो मदद करना एक अच्छा कर्म है जो हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाला है। तो हमने उसको मदद की, उसको क्या मिला मुझे नहीं मालूम, पर हमें तो उससे एक सत्कर्म मिला, हमारा अहंकार विगलित हुआ, हमने पुण्य कर्म को संचित किया, हमारी संवेदना व्यापक हुई, ये हमारे जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बना। इसलिए हमें पर की सेवा में तत्पर रहना चाहिए, ये हमारा धर्म है। प्रवृत्ति में निमित्त एक दूसरे के लिए बड़े प्रभावित करते हैं, इसलिए निमित्तों को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव प्रमोद प्रमिला जैन जुन्नार देव,
महाराज श्री के चरणों में नमन करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री 26 अप्रैल को मेरी पुत्र वधू का कोरोना से निधन हो गया। उसकी 2 वर्ष की बेटी है। महाराज जी, इतनी अल्प आयु में बेटी का माँ से वियोग और पति से वियोग किस कर्म से हुआ? उस बेटी के प्रति अब उसके पिता का क्या कर्तव्य होना चाहिए? मेरी पुत्र वधू बहुत सरल स्वभावी धार्मिक थी, 10 उपवास करती थी। अर्ध चेतना अवस्था में भी अंतिम 15 मिनट तक नमोकार मंत्र बोल रही थी। उसे कौन सी गति प्राप्त हुई? बेटा बहुत व्यथित है, विचलित है, कृपया संबोधन दें। देखिए, बात बहुत गंभीर है और इस महामारी में न जाने कितने की बहू गई, कितने के बेटे गए, कितने का भाई गया और कितने क्या कि बहन गई, पति गया, पत्नी गई, माँ बाप भी चले गए। और अब आगे भी कौन कब लपेट में आ जाए कहा नहीं जा सकता। अनेक साधु संत भी गए, त्यागी व्रती भी गए। अब ये तो संयोग है, आना जाना तो लगा हुआ है। सबसे पहली बात तो ऐसी घड़ी में मैं आप सबसे कहूँगा कि विपत्ति में धैर्य ही हमारे लिए सबसे बड़ा आलंबन है। जैसा आपने बताया कि अर्धचेतन अवस्था में भी वो नमोकार का स्मरण करते रहें, तो यदि उनने अपने अंत तक परिणाम संभाल लिए तो ये इस बात का द्योतक है कि ये सुमरण है। इसे सुमरण के अंतर्गत कहते हैं। अंत समय में धर्म ध्यान पूर्वक देह त्यागने का नाम सम्यक्त मरण है। तो ये सम्यक्त मरण है, तो सदगति तो उनकी हुई होगी, इसमें कोई संकोच नहीं। अब जहाँ तक उस 2 वर्षीय बच्चे की बात पूछी है, उन 2 वर्षीय बच्चों का कौन से कर्म का उदय था कि वे माँ का साथ छूट गया? पति का कौन से कर्म का उदय था कि पत्नी का साथ छूट गया? अब जो भी कर्म का उदय है ये तो सर्वज्ञ जाने, पर इसे पापोदय मान करके स्वीकार कर लेना चाहिए। हो सकता है आपने कभी किसी की माँ का वियोग कराने में निमित्त आप बने होंगे, आज आपकी उस बच्चे की माँ का वियोग हो गया। तुमने कभी किसी की पत्नी का वियोग कराकर उसे विधुरता का दुख भोगने में निमित्त भागीदारी की होगी, आज तुम्हारे जीवन में ऐसा संयोग हो गया। मन के समाधान के लिए ऐसी भावना भानी चाहिए। अब रहा सवाल कर्तव्य का, तो मैं तो यही कहूँगा कि अब दोहरी जिम्मेदारी निभाकर अब पिता और माँ दोनों की भूमिका को निभानी चाहिए और उस बच्चे के भविष्य को अच्छा बनाना चाहिए। आज वो बच्चा होनहार होकर कल और अच्छी स्थिति में आ सकता है। इस घड़ी को ध्यान रखें और परिवार ऐसी घड़ी में अपना संयम रखे। मैं इस माध्यम से उन तमाम लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ जिन्होंने इस महामारी में इस तरह का कोई भी वियोग झेला है, सकारात्मक रहें, तत्व ज्ञान का आश्रय रखें, एक वाक्य सदैव स्मरण रखें, जब चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हो तो उसे उसके प्रति समर्पण होना और स्थिति को स्वीकार लेना, यही हमारा धर्म है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। पूज्य गुरुदेव हजारीबाग झारखंड से श्रीमती हीरा बड़जात्या कह रही हैं, गुरुदेव जिंदगी मौका कम और धोखा ज़्यादा देती है। तो महाराज श्री, मेरी शंका है कि हम इस मौका और धोखा के बीच में कैसे चौका लगाएं कि इस दुनिया में जाते समय हम कोई अफसोस न रहे। मौका कम धोखा ज़्यादा होता है। अब मौका और धोखा के बीच में चौका कैसे लगाएं कि जाते समय अफसोस ना हो, जाते समय छक्का लगा दें। और जोर देता हूँ, देखिए मौका कम धोखा ज़्यादा है, होगा, हर युग में हुआ है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो मौके को पहचान कर उसका सदुपयोग कर लेता है वो कभी धोखा नहीं खाता। धोखा देने वाले आए तो भी उसका कुछ बिगड़ता नहीं। मनुष्य को अवसर की परख होनी चाहिए, अवसर की पहचान होनी चाहिए और अवसर के अनुरूप ही अपना काम होना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो व्यक्ति कभी ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी विफल नहीं होता। इसलिए हमें हमेशा ऐसा ध्यान रखना चाहिए और उसकी तरफ अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। और जहाँ तक हम अपने जीवन में इस औचित्य का विचार करते हुए हर मौके का सदुपयोग करेंगे तो हमारे लिए हर क्षण चौका लगाने का अवसर मिलेगा और हम इस दुनिया से जाएंगे तो पूरी शाही वृत्ति से जाएंगे,
जो एक प्रकार का छक्का हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव, गढ़ा कोटा जिला सागर मध्य प्रदेश से श्री प्रवीण सिंह ही कह रहे हैं, गुरुदेव न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सी तो बात है, किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई। बहुत सुंदर। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या यही जीवन के बारे में यथार्थ सत्य है? यदि नहीं तो यथार्थ सत्य क्या है? बिल्कुल यही यथार्थ है, इसे समझा जा सकता है। न जन्म कुछ न मौत कुछ। सच तो यही है कि किसी की आंखें खुल गई, किसी की बंद हो गई। पर काश हम किसी की आंखें बंद होते देखकर अपने अंदर की आंखें खोल दें तो जन्म मरण के चक्कर से ही मुक्त हो जाए। हम रोज़ जन्म देखते हैं, रोज़ मरण देखते हैं, लेकिन इसके बाद भी आज अपनी आंखें मूंदे बैठे हैं। ये आंखें तो एक पल के लिए मूंदती है, अंदर की आंखें तो न जाने कितने जन्मों से हम मूंद करके बैठे हैं। हमें अंदर की आंखें खोलने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक अंदर की आंखें नहीं खुलेगी, हम अपने जीवन का उत्थान नहीं कर सकते। पूज्य गुरुदेव, बीना मध्य प्रदेश से श्रीमती पुष्पलता जैन कह रही हैं, महाराज श्री भक्ति में एवं सामान्य वार्तालाप में ध्वनि तरंगों के कंपन का क्या महत्व है? हम अपने उच्चारण को कैसे शक्तिशाली बना सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन। देखिए, ध्वनि विज्ञान जो बात कहता है उसे हमें समझना चाहिए। हम लोग जो मुख से शब्द उच्चारित करते हैं, इनके उच्चारण करने से ध्वनि की तरंगे होती है, उसके मापक यंत्र है, और एक लिमिट तक, जैसे 80 डेसिबल तक की लिमिट में हम अगर कोई बात बोलते हैं तो हमारे कान को कटु नहीं होती, वो ठीक लगती। उससे ऊपर जाती है तो चुभती है। ये एक सामान्य प्रक्रिया की बात है। तो हम अगर किसी से ऊंचे स्वर में बोलें तो वो उसको चुभ सकती है। इसलिए व्यक्ति को सामान्य समय में अपनी वार्तालाप को उसी तरीके से करना चाहिए जिससे हमारे बातों में वजन हो पर शोर न हो। वजनदारी की बात करें पर शोर शून्य होकर के बात करें, तो वो हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। लेकिन भक्ति आदि में जब हम प्रार्थना आदि में लीन होते हैं और उसमें हमारी तन्मयता डूबती है, तो धीरे धीरे कहते हैं कि जब ध्वनि की तरंगे 12,000 साइकिल को 18,000 साइकिल पार कर जाती है तो पराध्वनि बन जाती है, अश्राव्य हो जाती है, जो अल्ट्रावायलेट हो जाती है। उस अश्राव्य ध्वनि में बड़ी ताकत होती है। आज तो उसके द्वारा गहन चिकित्सा भी होती है। सघन से सघनतर वस्तु को छेदा जा सकता है, ये ध्वनि की ताकत है। तो मुख से उच्चारित शब्द अपना प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन शब्द के साथ जुड़ी हुई भावना उससे ज़्यादा प्रभावी होती है। तो हम किस भाव से क्या बोल रहे हैं उसमें बड़ा अंतर होता है, और हमारे मुख से निकले हुए शब्द और ध्वनि का प्रभाव भी उसी से होता है। गुरुदेव, मैं उपस्थित आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे श्री सुभाष जी जैन CEO एवं संयुक्त महामंत्री गुणायतन को, वो आए, और उसके बाद तैयार रहेंगी बाल ब्रह्मचारिणी बहन अनिता दीदी। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, जीवन भर खूब भोग का प्रयोग किया, बहुत जगह घूमे फिरे, कोई देश व्रत का ध्यान भी नहीं किया, लेकिन जीवन के इस अंतिम पड़ाव में मन में इच्छा होती है कि हम लोग इसमें अपना लिमिट करें और भोग को छोड़ने का प्रयास करें। यह बातें हम और हमारे ट्रस्टी हैं SK जैन साहब कानपुर से, तो उनके साथ चर्चा में ये बात आई थी और हम लोगों ने सोचा कि सम्मिलित रूप से आपके चरणों में इस प्रश्न को रखें कि किस प्रकार से आगे बढ़ें और कैसे इसको संयमित करें अपने आप को, ताकि हम लोग अपना भोगोपभोग और देश व्रत आदि धारण कर सकें। इसके लिए देखिए सुभाष जी, आपके लिए तो, आप जैसे लोगों के लिए तो पूरी अनुकूलता है। लगभग चर्या तो वैसी बनी गई। आप तो अब व्रती बन जाओ, संकल्पित हो जाओ। SK जैन साहब व्रती है पहले से। वो तो SK जैन को तो पहले से आशीर्वाद दिया है और वो हमारे मार्गदर्शन में लिया है, और वो बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं अपनी संलेखना की भी। आज लगभग 80 को पार करने वाले हैं वो,
और उसके बाद भी बहुत अप्रमत्त होकर के काम कर रहे हैं। पहले तो मेरा उनको आशीर्वाद, और आपके माध्यम से आप जैसे दौर से गुजरने वाले सब लोगों को कहूँगा। अब कई लोगों के साथ होता व्रती तो बन जाएंगे, कहीं आना जाना होगा तो हमारा व्रत कैसे पलेगा। एक व्रत ये ले लो, जहाँ मेरा व्रत पलेगा वहीं हम आना जाना करेंगे, उसके बाहर कहीं जाएंगे नहीं। क्या है जीवन का, क्या भरोसा। कम से कम इस दुनिया से जाए तो व्रती बन करके जाए, अब व्रती बनकर न जाए ऐसा भाव तो जगा। और इतने अनुकूल संयोग पाने के बाद भी प्रमादी बन जाओगे तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रमाद छोड़कर अपनी भूमिका अनुरूप कार्य करें और जो करनी है उसे तत्क्षण कर डालें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बाल ब्रह्मचारी बहन अनीता दीदी कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रत्युष जैन कन्नौज। सफल जीवन बनाने वाले, सफल जीवन जीने वाले मुनिराजों के चरणों में बारंबार 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 नमन। महर्षि, सफलता हर कोई चाहता है, और आपके जैसी सफलता, आज बोलूं क्या थोड़ा सा जो देखा। ओ, प्रश्न कर लो फिर बोलना। हाँ महर्षि, सफलता कहीं भी रेडीमेड पोशाक तैयार नहीं मिलती है, उसके लिए धैर्य रूपी धागा और परिश्रम रूपी सुई की आवश्यकता होती है। आज इंसान इन दोनों चीज़ को ना तो सुई चाहता है और ना धागा चाहता है, लेकिन पोशाक अवश्य चाहता है। ये पोशाक हमें कैसे मिलेगी ऐसे, और जो मिलेगी तो क्या वो सही रहेगी? देखिए, बहुत अच्छी बात की। सफलता अपने आप नहीं मिलती। सफलता की पोशाक पहनने के लिए हमें धैर्य रूपी धागा और परिश्रम रूपी सुई की आवश्यकता होती है। बहुत यथार्थ बात है, और जिस अर्थ में ये प्रतीक रखा गया है वो बहुत प्रभावी उपयोगी है। हमें इस तरफ सोचना चाहिए, जो लोग ऐसा किए बिना अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ वे केवल एक दिवा स्वप्न देखते हैं, उसे कुछ होने जाने वाला नहीं। जो व्यक्ति सच्चे अर्थ में सफल होना चाहता है वो अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होता है। दरअसल सफलता का अर्थ भी हमें समझ लेना चाहिए। सफलता क्या है? किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेने का नाम सफलता है। हर व्यक्ति का अपना अपना लक्ष्य है, और जिसने जो लक्ष्य बनाया उस लक्ष्य तक पहुंचने में अपने आप को सफल मानता है। हालांकि पूर्ण सफलता का अर्थ दूसरा है, पर जो भी आपका लक्ष्य है, जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हो, उसके लिए आपको अपने आप को खपाना पड़ेगा। बिना खपाए कोई भी व्यक्ति न तो आज तक सफल हुआ है न होगा। उसमें बहुत सारी समस्याएं भी आती है, उनका मूल्य भी चुकाना पड़ता है, पर जिसके ध्येय में उसका लक्ष्य होता है, दृष्टि में उसका लक्ष्य होता है, वो उसको देख के बाकी सब बातों को दरकिनार करता है। मुझे एवरेस्ट तक जाना है तो केवल मुझे एवरेस्ट देखना है, इधर उधर देखना ही नहीं। ठान ले तो सफलता मिले, उसके लिए समर्पित हो जाए तो सफलता मिले। बातें करने से कभी नहीं मिलती, चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर। वे ही लोग जीवन में सफलीभूत हुए हैं जिनने अपने आप को पूरी तरह से उसमें खपा दिया। नमस्ते महाराज जी, कन्नौज आपने मुझे से बहुत अच्छी कुछ प्रत्युष चीज जैन। कहने से रोक दिया है। ओ। कोई बात नहीं, एक दिन बोलूंगी, आप मौका समय दीजिएगा। आएगा, हाँ। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। प्रत्युष। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि प्रमाद और आलस्य में हाँ, बोलो। प्रमाद और आलस्य में क्या अंतर है, और महाराज श्री ये किस वजह से होते हैं? मतलब मानसिक दुर्बलता या शारीरिक दुर्बलता या अज्ञानता की वजह से? देखिए, प्रमाद और आलस्य को प्रायः लोग एकार्थी मानते हैं, पर दोनों में अंतर भी है। प्रमाद का मतलब क्या है? प्रमाद बहुत उच्च शब्द है। प्रमाद का अर्थ आलस्य तो है, पर आलस्य मात्र प्रमाद नहीं है। प्रमाद और ऊपर की भूमिका में अगर हम देखें तो प्रमाद आत्मविस्मृति का नाम प्रमाद है, अपने अच्छे कार्यों में अरुचि का नाम प्रमाद है। ये भूमिका अनुरूप अलग अलग रूप में परिलक्षित होता है, पर आलस्य तो अकर्मण्यता का द्योतक है। अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पित न होना,
जीवन में निठल्ला बन करके जी लेना, ये आलस्य है। तो प्रमाद और आलस्य दोनों अलग अलग है। गुरुदेव, एक प्रश्न सतना से अतुल दुबे, डॉक्टर आर के जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, जब मेरी किताब का विमोचन किया गया था तब चर्चा हुई थी कि संसार में 3 तरह के व्यक्ति देखे जाते हैं। एक हैं जो कहते हैं वो करते हैं, दूसरा जो कहते हैं वो करते नहीं, तीसरा जो कहते नहीं और करते हैं। इनमें किनका व्यक्तित्व उत्तम है और इनके अलावा भी कोई व्यक्तित्व होता है क्या? कहते हो करते हैं, कहते हैं करते नहीं, पर कहते नहीं करते हैं। अगर आप मुझसे पूछो तो तीसरे को ही सबसे ऊंचा स्थान दिया जाएगा। अगला। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर से सुनील गांधी कह रहे हैं, गुरुदेव, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे बिना सिले कपड़े में ही नसीब होते हैं, जब इंसान मरता तब भी बिना सिले कपड़े ही नसीब होते हैं, पर इंसान जीवन भर जेब वाले कपड़े ही पहनता है और अपनी जेब भरने में लगा रहता है, जबकि इंसान को हकीकत मालूम है कि तो भी उसकी तरफ कभी सोचता नहीं। ऐसा क्यों? उस जेब में गुरुवर ऐसा क्या है जो बात को नहीं समझने देता? ये जेब का रोग केवल मनुष्यों को है। आया तो बिना सिले कपड़े थे, जाते समय भी बिना सिले कपड़े, पर जिंदगी भर जेब के पीछे मनुष्य परेशान होता है और उसी परेशानी के कारण उनका जीवन का सत्यानाश होता है। काश अपने जन्म और अपने अंत की स्थिति को व्यक्ति याद रखे तो फिर कभी इस तरह की दुविधा न हो। वस्तुतः ये जेब भरने की जो प्रवृत्ति है मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाली प्रगाढ़ आसक्ति का कुफल है। जब तक मनुष्य के मन की आसक्ति नहीं मिटती तब तक जीवन में बदलाव नहीं हो सकता। ओम। पूज्य गुरुदेव, अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से श्रीमती मनीषा अंतिम जैन कहते हैं, मानव अच्छी स्मृति पेन ड्राइव में रखता है और बुरी स्मृति हृदय में। फिर से। मानव अच्छी स्मृति पेन ड्राइव में रखता है और बुरी स्मृति हृदय में। इसी प्रकार अच्छे विचार मोबाइल में रखता है, बुरे विचार दिमाग में। तो महाराज जी, हम इनका स्थान बदलने के लिए क्या उपाय है और क्या करें कि बुरी स्मृति और यादों को डिलीट ही कर दें? देखिए, बुरी स्मृतियों को डिलीट करने का सीधा तरीका है, आप पेन ड्राइव पे करें, आप प्रतिक्रमण करें और अपने माइंड को हमेशा अपडेट रखें और उसके लिए नित्य अपने मन को अच्छे सुझाव दें, जो एक प्रकार का प्रत्याख्यान है। भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प यदि आपके अंदर निरंतर बना रहेगा तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां अर्जित कर सकते हैं, और ऐसा नहीं करेंगे तो आप कहीं के भी नहीं रह पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, जोधपुर राजस्थान से सुभाष चंद्र जैन कह रहे हैं, गुरुदेव, समझदारी को विकसित कैसे किया जा सकता है? समझदारी को विकसित करने के लिए कई स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आपको समझदारी की विकसित करना है तो कुछ दिन समझदारों के साथ रहें और अपने जीवन के अनुभवों को सही रूप देने की कोशिश करें। समय आप सबका हो गया। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज को।